तो अब यहाँ पर देखते हैं बिजनेस फोरकास्टिंग क्या है। कंपनीज यूज फोरकास्टिंग टू हेल्प देम डेवलप बिजनेस स्ट्रैटेजीज। Financial and operational decisions are made based on the economic conditions and how the future looks. फिर इन्होंने कहा है कि देखो, इनका कहने का मतलब क्या था कि भाई जो एक कंपनी है वो बिज़नेस फोरकास्ट इसलिए करती है कि वो आगे आने वाले समय में अपनी फर्म के क्या कर सके, स्ट्रैटेजीज बना सके। इसी तरीके से अगर हम नॉर्मल बात करेंगे, इकोनॉमिक टर्म्स में बात करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक्स के थ्रू ट्रेंड्स को फाइंड कर रहे थे। अभी आपने न्यूमेरिकल पोर्शन देख लिया है, ट्रेंड्स को फाइंड कर रहे थे, एक पैटर्न देख रहे थे कि इस साल इतनी ग्रोथ हो रही थी तो अगले साल इतने से मतलब एक साल हमारी ग्रोथ 5, हमने माना था कि हर साल ग्रोथ हमारी 5 रुपये से होगी, तो हम देख रहे थे कि एक साल 10 की हुई, फिर 15, फिर 20, फिर 25। इस तरीके से हमारी एक पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हुए आ रहे थे। तो इसी पैटर्न के बेसिस पे हम अपनी फ्यूचर की पॉलिसीज़ या स्ट्रैटेजीज़ को भी फ्रेम करते हैं कि अच्छा उस टाइम पे मेरी इतनी डिमांड होगी तो मुझे कौन सी मशीनरी की नीड होगी, कितनी मशीनरी की नीड होगी, इतना प्रोडक्शन कैसे पूरा हो पाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक बिज़नेस को प्रायर डिसाइड करना पड़ता है। ऐसा नहीं है जैसे ही नीड पड़ी तब किया, ऐसा नहीं होता है। इन सारी चीज़ के लिए हम पहले ही सोचते हैं, पहले ही अपने में स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं कि कैसे कौन से रिसोर्स से सामान आएगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए इन्होंने कहा है कि इसलिए हमें बिज़नेस फोरकास्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर इन्होंने कहा है अब बिज़नेस फोरकास्टिंग होती कैसे है कि भाई हम बेसिकली ज़्यादातर क्या करते हैं, जो पास्ट का जो डेटा है उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बेसिस पे ट्रेंड्स को देखते हैं और उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि आगे आने वाले समय में हमारी ये अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, ये हमें थ्रेट्स हो सकते हैं, ये हमारी डिमांड इतनी बढ़ सकती है, इतने से घट सकती है। तो इसके बेसिस पे हम आगे चलकर अपनी पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं। तो इन्होंने कहा है देयर आर सेवरल मेथड्स बाय विच अ बिजनेस फोरकास्ट इज मेड। इन्होंने कहा कुछ मेथड्स हैं। बेसिकली हम दो मेथड की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। Qualitative method have typically been successful with the short term prediction where the scope of forecast was limited. इनका कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी ये होती है क्वांटिटेटिव मॉडल्स हैं, क्वालिटेटिव मॉडल्स हैं, ये बेसिकली हम लोग छोटे टर्म के लिए या छोटे समय के लिए जब डेटा को फाइंड करते हैं तब हम देखते हैं। और अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस को करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब बात आती है ट्रेंड एनालिसिस एंड बिजनेस फोरकास्टिंग। अब ट्रेंड एनालिसिस और बिजनेस फोरकास्टिंग किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। तो बिजनेस फोरकास्टिंग का मतलब क्या था कि हम बिजनेस के लिए फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका एक अनुमान लगाएं, एक अपने एक्सपेक्टेशंस बताएं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये होगा, हम ये कहते हैं ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर आपका अनसर्टेन है, उसके लिए आप डेफिनेट स्टेटमेंट पास नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने कहा ट्रेंड एनालिसिस बिजनेस फोरकास्टिंग, किस तरीके से ट्रेंड एनालिसिस बिजनेस फोरकास्टिंग में हेल्पफुल है। भाई बिजनेस फोरकास्टिंग में एक अनुमान लगाने के लिए आपको पहले के कुछ पैटर्न्स को देखना पड़ेगा। पहला किस तरीके से ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, उस ट्रेंड के बेसिस पे ही आपको क्या करनी पड़ेगी, फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। तो पहले आपको ट्रेंड फाइंड करने पड़ेंगे और ट्रेंड फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा। इसलिए ट्रेंड एनालिसिस एंड बिजनेस फोरकास्टिंग एक दूसरे से रिलेटेड है। भाई ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद आप करते क्या हो, उससे जो रिजल्ट निकलता है उससे अपनी आगे की पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हो, दैट इज़ बिजनेस फोरकास्टिंग। भाई अपने आगे आने वाले समय के लिए जब आप सोचते हो, आप उसके लिए फॉर्म करते हो या उसके लिए डेवलप करते हो कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, तो वो बिजनेस फोरकास्टिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं द टर्म एनालिसिस यूज अ वेराइटी ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल, ऑल ऑफ विच आर एक्सेसिबल बाय द टू बिजनेस ओनर्स। एट द मोस्ट बेसिक लेवल यू कैन प्लॉट डाटा पॉइंट फॉर विजुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड, टू क्लैरिफाई रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफाई आउटलाइनर्स और द रैंडम पॉइंट्स दैट डोंट फिट अ पैटर्न। अब इनका कहने का मतलब है, जैसे कि मैंने आपको ट्रेंड एनालिसिस पढ़ाया था तो सबसे पहला मेथड मैंने एक ग्राफिकल मेथड पढ़ाया था। तो इनका ये भी कहने का मतलब है कि आप ट्रेंड के बेसिस पे भी फाइंड कर सकते हो या फिर आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स भी एक अपने पैटर्न को फाइंड कर सकते हो कि आपको किस तरीके से एनालिसिस करना है।
ठीक है, आप पॉइंट्स को एक ग्राफ बना सकते हो, उस पर पॉइंट मार्क कर सकते हो और उसके बेसिस पे जान सकते हो। ठीक है, तो आपके पास अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल हैं, ग्राफिकल हैं, न्यूमेरिकली जिस तरीके से आपने सेमी एवरेज, मूविंग एवरेज, लीस्ट स्क्वायर से आपने फाइंड किया, तो ये भी स्टैटिस्टिकल टूल हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने ट्रेंड्स को फाइंड कर सकते हो। जो मेथड आपको फिट बैठे, आपके बिजनेस को फिट बैठे, आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हो। एडवांटेजेस की बात करेंगे, विद द वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा इन द वर्चुअल एवरी फील्ड एंड द कंप्यूटर कैपेबिलिटी टू प्रोसेस इट, एप्लीकेशन फॉर ट्रेंड एनालिसिस सीम्स ऑलमोस्ट लिमिटलेस। इन्होंने ये बात कही है कि जो हमारे फ़ायदे हैं इसके ट्रेंड एनालिसिस के, इससे हमें जो डेटा मिलता है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और साथ ही साथ आज की डेट में जो एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती चली जा रही है, उसकी वजह से ये जो हेल्प है वो बहुत ही बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, इन्होंने कहा है कि सिंस अ ट्रेंड एनालिसिस